आज नमस्कार दोस्तों। जब भी कभी कोई वेबिनार अटेंड करते हैं तो अपने आप को म्यूट कर लेते हैं, क्योंकि बाकी लोग भी जो है वो आप ही की तरह ज्वाइन करते हैं। पीछे से साउंड चल रही है, किसी के घर की आवाज भी आती है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा म्यूट कर लिया करिए। सॉरी, डिले हो गया। एक्चुअली कनेक्ट किया था तो सोसाइटी की लाइट चली गई और नेट उसी से कनेक्ट होता है, इस वजह से वो डिले हो गया और फिर दोबारा से नेटवर्क चेंज करना पड़ा उसका नेटवर्क। तो चलिए दोस्तों, सभी को नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है और मैं एक ऑरा स्कैनर एनालिस्ट हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि ऑरा स्कैनर, जब आपने वर्ड पढ़ा होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को तो पता भी है ऑरा स्कैनर के बारे में, और कुछ लोगों को शायद हो सकता है ना पता हो। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि ऑरा स्कैनर को एक साइंटिफिक डिवाइस भी बोला जा सकता है। साइंटिफिक डिवाइस क्यों बोला जा सकता है? क्योंकि ऑरा स्कैनर जो है वो उसके जो प्रीवियस जो उसके मॉडल थे और जो अभी का मॉडल है, वो कई ऐसे इंजीनियर्स भी यूज कर रहे हैं और साइंटिस्ट भी इस चीजों के ऊपर काम कर चुके हैं। क्योंकि ऑरा स्कैनर डाउजिंग टूल होता है, मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल होता है, तो इसके ऊपर साइंटिस्ट और इंजीनियर भी काम कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक हमने रखा है वो रखा न्यूमरोलॉजी थ्रू ऑरा स्कैनर। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूमरोलॉजी सीखी भी होगी। लोशो ग्रिड के थ्रू हम न्यूमरोलॉजी करते हैं और बहुत सारे लोग सीखना भी चाह रहे होंगे न्यूमरोलॉजी। तो आज मैं आपको जो है वो एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी डिवाइस जिसे हम ऑरा स्कैनर बोलते हैं। और इस ऑरा स्कैनर के थ्रू हम ऑकल्ट साइंस में बहुत सारी विद्याएं सीख सकते हैं। मतलब एग्जांपल के तौर पे कि अगर हम बात करें कि न्यूमरोलॉजी की, तो हम कोई एक गुरु ढूंढते हैं और उससे हम न्यूमरोलॉजी सीखते हैं। फिर ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मैंने बहुत कम देखा कि एक बार न्यूमरोलॉजी सीख लिया या एक बार एस्ट्रोलॉजी सीख लिया या एक बार वास्तु सीख लिया तो जो है वो हम परिपूर्ण हो गए या एक्सपर्ट हो गए। हमें कहीं ना कहीं दोबारा से कुछ सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है गूगल पे जाकर, और या फिर दूसरे किसी गुरुओं से भी हमें वो नॉलेज लेनी पड़ती है, ताकि अच्छी तरीके से लॉजिकली कॉन्सेप्ट वाइज चीज समझ में आ जाए, तो हम उस साइंस को दूसरों पे अप्लाई कर सकें, दूसरों की प्रॉब्लम को ठीक कर सकें और अपनी प्रॉब्लम का भी फायदा उठा सकें। तो इसीलिए लोग जो है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं जो हम सीखते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी डिवाइस से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ जिस डिवाइस की मदद से आप एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी भी कर सकते हैं, वास्तु भी कर सकते हैं, बॉडी के चक्रास को भी चेक कर सकते हैं। बॉडी में हमारे 7 चक्रास होते हैं। जैसे रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे रूट चक्र होता है, फिर नाभि से 2 इंच नीचे सैक्रल चक्र होता है, नाभि से 2 इंच ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्र होता है, फिर ये हमारा हार्ट चक्र है, फिर ये थ्रोट है, फिर ये थर्ड आई है, फिर ये क्राउन है। और हर चक्र जो है वो कुछ कहता है। क्या हमारे घर में लोग बीमार नहीं होते? इवन आज यंग लोग बीमार होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, बड़े बीमार होते हैं, बुजुर्ग बीमार होते हैं। तो जब लोग बीमार रहते हैं तो हम उनकी दवाई कंटिन्यू करते हैं, मेडिसिन चलती हैं, कुछ चेकअप चलते हैं,
और फिर वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम हाँ, आई डोंट नो क्या रीजन हो सकता है नेटवर्क का। नेटवर्क इशू आज लग रहा है, क्योंकि ऐसे कभी डिस्कनेक्ट होता नहीं है। चलिए, तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा इशू आता है, तो हमें लाइफ में हेल्थ इश्यूज आने शुरू होते हैं। जैसे मतलब हमारे चक्रास में दिक्कत आती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देके बता देता हूँ कि हमारा रूट चक्रा जो है सबसे नीचे, रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे है। तो अगर वो इम्बैलेंस होता है, इसे मूलाधार चक्रा भी बोलते हैं। तो हम लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ऑर्थोपेडिक, रिमोटोलॉजी, वायु, गठिया, वेरिकोस वेन्स, हिप्स, लेग्स, नीज, एंकल, फीट पेन, लो बैक पेन, ऐसी प्रॉब्लम अभी हम जो स्क्रीन पे है हमारे घर में लोगों को होगी, काफी सारे लोगों को होगी। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम किसी के साथ में है, तो अपने रूट चक्रा को एक बार जरूर देख लें कि कहीं रूट चक्रा आपका ब्लॉक तो नहीं है। तो उसी तरीके से हर चक्रा कुछ कहता है। जैसे जिन लोगों को ईएनटी का इशू है या थायराइड का इशू है, वो वहां पे थर्ड आई चक्रा से रिलेट करता है। या हार्ट का प्रॉब्लम है, मसल्स पेन होती है, लोअर बैक पेन का प्रॉब्लम है, पेट से रिलेटेड है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं उनका सोलर प्लेक्सस चक्र और हार्ट चक्र डिस्टर्ब होगा। तो हमारी लाइफ में जितनी भी डिजीज आती हैं, वो किसी ना किसी चक्र के साथ में रिलेट होती है, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। तो ये भी एक साइंस है। इससे रेकी वाले क्या करते हैं, रेकी ना जिन लोगों के चक्र खराब होते हैं, रेकी से उसको हील करते हैं, एनर्जी को भी हील करते हैं, चक्रास को भी हील करते हैं। तो मैं आपको एक डिवाइस दिखाने जा रहा हूँ। ये एक डिवाइस है जिसे ऑरा स्कैनर बोलते हैं। दोस्तों, ये मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है। ये मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है, ये मशीन है। इसे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स भी यूज कर रहे हैं, और आज की डेट में बहुत तेजी से लोग इसको सीख रहे हैं। क्यों? उसके पीछे भी रीजन बता दूंगा आपको मैं। क्योंकि ये आंखें जो नहीं देख सकती, उन सब चीजों को ये स्कैन कर पाता है। जो आंखें नहीं देख पाती, उसको ये स्कैन कर लेता है। जैसे आंखें क्या नहीं देख सकती, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजर है, या वास्तु कंसल्टेंट है, या न्यूमरोलॉजिस्ट है, और आप कहते हैं कि मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस भी है। मैं कहता हूँ ओके, डन। अब क्या करते हैं कि एक कमरे में आपको बिठाते हैं, और वहां पे 10 लोग बैठे हुए हैं, और वो 10 लोगों से आप कभी मिले ही नहीं, पहली बार आप उनको देख रहे हो।
और मैं वहां पे उनके नाम पुकारना शुरू करता हूँ कि संजय कुमार जी कौन है, ऋचा पाटिल जी कौन है, या डॉक्टर सुभाष जी कौन है, सुरेश जी कौन है, ज्योति जी कौन है ना। तो अगर मैं इस तरीके से नाम पुकारता हूँ तो क्या वहां पे वो पर्सन जो बैठा हुआ है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर है, चाहे वास्तु कंसल्टेंट है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, रेकी पर्सन है, क्या वो उन पर्सन को आइडेंटिफाई करके बता पाएंगे कि वो पर्सन कौन है, ये किस पर्सन के बारे में बात हो रही है? आइडेंटिफाई कर देंगे ये पर्सन जो है ये ज्योति जी हैं, ये संजय जी हैं, ऋचा जी हैं, ये डॉक्टर सुभाष है? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। लेकिन ये एक ऐसी डिवाइस है जो उस रूम में बैठी हुई हर पर्सनैलिटी को, हर पर्सन को आइडेंटिफाई करके ये बता देगी कि वो पर्सन है कौन। जैसे अगर पूछा जाएगा कि संजय कुमार जी बताइए कौन है, तो ये बताएगी संजय कुमार जी कहाँ बैठे हुए हैं, और उनको आइडेंटिफाई करके बताएगी, ज्योति जी को बताएगी, सुभाष सर को बताएगी, इस तरीके से उन पर्सन को आइडेंटिफाई कर देगी। और अगर वैसे कोई बता दे तो कहते हैं इसकी थर्ड आई ओपन है, इसके पास कोई ऐसी पावर, ऐसी कोई विद्या है कि ये बता देता है, और उस विद्या को हम सीखना भी चाहते हैं, ऐसी विद्याओं को हम सीखना चाहते हैं। तो ऐसे आज बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जो ये बताते हैं कि अ, आपका नाम ये, आप खड़े हो जाइए, या नाम पुकारिए, ये पर्सन है। तो इसको हम ऑरा स्कैनर की मदद से कर सकते हैं। और ये एक हिडन चीज है, जब पहली बार आप आए हैं, नहीं पता, इवन आप अपना सामान भी उठा के कहीं रख देंगे किसी दूसरे कमरे में और इसको बोलेंगे कि वो कहाँ है, तो ये आपको आपके उस सामान तक भी लेके जाएगा, क्योंकि ये ऑरा को रीड करने की एक मशीन है। अब एक दूसरी बात भी करते हैं कि आपने देखा होगा कैंसर जो है बहुत पीक पे चल रहा है। अगर इंडियन गवर्नमेंट के एक एनालिसिस शीट है, रिसर्च शीट, अगर उसको उठा के देखा जाए तो आज से कुछ साल पहले तक इंडिया हार्ट प्रॉब्लम में सबसे नंबर 1 था, हार्ट प्रॉब्लम में सबसे नंबर 1 था। आज क्या हुआ, उस हार्ट प्रॉब्लम तो है, वो पीक पे है, लेकिन उसको क्रॉस कर गई है कैंसर। अगर आज आप देखेंगे तो कैंसर जो है वो पीक पे चल रहा है, और नंबर 1 कैंसर चल रहा है। और आने वाला जो टाइम जो इंडिया बताती है, रिसर्च बताती है, उसमें ये बताया गया है कि डिप्रेशन, कि हर आदमी डिप्रेशन में मिलने वाला है आपको, अब कुछ समय बाद डिप्रेशन में ही मिलने वाला है, ये पीक पे होगा। और ऐसा हम यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं ये महसूस भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे फैमिली की अगर हम बात ना करें तो इर्द गिर्द में जो लोग हैं वहां हमारे को कुछ इसी तरीके के लोग दिखाई देते होंगे, जो होपलेस होंगे, स्ट्रेस में होंगे, टेंशन में होंगे, डिप्रेशन में होंगे, कंफ्यूजन होंगे, फियर में होंगे, उनको एक अजीब का फोबिया होगा। तो इस तरीके की चीजें जो है, तो ये आने वाला नंबर 1 बनने वाला है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम किसी के घर में है, और प्रॉब्लम कौन सी, कि कैंसर की प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, लंग्स किडनी की प्रॉब्लम आ रही है ना, या बॉडी के बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं और टेस्ट करा रहे हैं, उसमें टेस्ट में कुछ निकल नहीं रहा, निकलेगा कब, जब वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी तब डायग्नोज हो पाएगी। अभी कुछ भी नहीं निकल रहा टेस्ट के अंदर, दवाइयां भी नहीं काम कर पा रही। तो ऐसी, अच्छा एक चीज और इसमें होती है, घर के अंदर कला कलेश, पढ़े लिखे हैं, सारे सारे लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, अच्छी अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, सोशल गैदरिंग बहुत अच्छी है, लोगों से मिलते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन घर में कला कलेश जाता ही नहीं। तो इसके पीछे एक रीजन है जिसे हम बोलते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस। ये अर्थ से निकलने वाला एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसे साइंस जो है प्रूव कर चुकी है। मैं जितनी बातें कर रहा हूँ प्योर साइंस की बात कर रहा हूँ, प्योर साइंस की। आपने अपने शहर के आसपास में कभी रोड के ऊपर बोर्ड लगा हुआ देखा होगा जिसपे लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावित क्षेत्र। तो जहां भी अगर आप बोर्ड लगा देखते हैं तो वहां पे आप देखते होंगे, वहां पे इसलिए लगाया जाता है बोर्ड क्योंकि वहां पे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट है जहां पे मेजर एक्सीडेंट होते हैं, और कई कुछ पॉइंट है जहां पे हल्के एक्सीडेंट होते हैं। तो जहां पे जियोपैथिक, जियो का मतलब अर्थ, पैथिक का मतलब डिजीज, अर्थ से निकलने वाली एक ऐसी रेडिएशन है जो आती है, जहां पे मेजर एक्सीडेंट होते हैं वहां हाई लेवल की होती है, वो जहाँ हल्के एक्सीडेंट होते हैं वहां थोड़ी हल्के लेवल की होती है। तो जब वो गाड़ियों के इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, और रिसर्च भी बता चुकी है, ये गूगल भरा पड़ा इन चीजों से, तो अगर ये हमारे घर पे आ रही हो तो फिर जो कमाल दिखाएगी वो हमें पता ही नहीं, क्योंकि वो साइलेंट किलर है, नॉलेज हमें है नहीं। बहुत कम लोगों को पता है कि जियोपैथिक भी कोई बीमारी होती है, मतलब कोई एक प्रॉब्लम होती है। हम
कैंसर का इलाज करा रहे हैं, कैंसर की कीमोथेरेपी करा रहे हैं, किडनी लीवर का इलाज करा रहे हैं, घर पे आते हैं, जैसे ही हम घर पे आके सोते हैं तो जो भी हम 6-8 घंटे अपने बेड पे सोते हैं तो पता लगता है कि वो एनर्जी हमारी बॉडी के साथ में अटैच हो गई क्योंकि घर पे है। और जो लोग घर पे रह रहे हैं उनके साथ आई है तो धीरे 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 वो घर के सभी मेंबर को खोखला करती जाएगी, दीमक की तरह खत्म कर देगी। ये साइंस बताती है सर। और इसके प्रूफ भी हैं, उसके कुछ सिम्टम्स भी हैं। तो मैं एक छोटी सी चीज शेयर कर देता हूँ कि इसके सिम्टम्स कुछ इस तरीके के भी होते हैं कि अगर आप सुबह उठते हैं बहुत थके थके से फील करते हैं, 10 घंटे भी सुला दो, 12 घंटे भी सुला दो, तो भी थकावट से भरे लगते हैं, एनर्जी लेवल बहुत कम होता है और माइंड जो है वो उसकी फ्रिक्वेंसी पूरा काम नहीं कर रही होती। और घर के अंदर छोटी छोटी बातों पे एग्रेशन, गुस्सा, टेंशन, हर आदमी शॉर्ट टेम्पर्ड, एक दूसरे से बात करते ही झगड़ा शुरू कर देता है ना? और हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं तो वो जियोपैथिक हो सकता है। इसकी भी फ्री क्लास कि कैसे वो होता है, कैसे डायग्नोज करते हैं, ये भी मैं 8, 9, 10, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख को रात को मैं अपने वेबिनार में बताऊंगा अलग अलग टॉपिक में। तो अभी मैंने आपको बताया एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, बॉडी के चक्रास, जियोपैथिक, कलर कंपैटिबिलिटी, मेडिसिन को चेक करना। एक हमारा भविष्य है वो है बच्चे। हर नई जनरेशन कुछ नया कर जाती है। तो जैसे अब रोबोट टेक्निक आ गई, अब एक क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या वो हम कर रहे हैं 50 साल की उम्र के, 60 साल की उम्र के? नहीं, वो न्यू जनरेशन कर रही है। तो न्यू जनरेशन जैसे जैसे आएगी, नई टेक्निक आती रहेंगी, वो उनको अडॉप्ट करेगी और नई नई चीजें क्रिएट करेगी। तो अब उनका भविष्य है, उनको खुद ही नहीं पता होता कि उनको कौन सी स्ट्रीम में, अगर स्कूल्स की बात करें तो उनको ये नहीं पता होता कि उनको साइंस साइड लेनी है, कॉमर्स लेनी है या आर्ट्स लेनी है। अब मैं यहाँ एक बात कहूंगा कि पता होता है लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनके ऑरा, यानी कि उनकी बॉडी का जो ऑरा है जिसे आभा मंडल बोलते हैं, है ना, उसके ऑरा के साथ में कंपैटिबिलिटी मैच करती है नहीं करती उस चीज की। एग्जाम्पल के तौर पे कि मैंने कॉमर्स ले ली और मेरे ऑरा को जो कंपैटिबिलिटी मैच करती है वो साइंस की करती है, तो मैं 5 साल अपने वेस्ट कर जाऊंगा, मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। अब मैंने 5 साल तो लगा दिए, अब उसके बाद में उससे रिलेटेड मैंने जॉब भी पकड़ ली, तो कहीं ना कहीं मेरा ऑरा ही मैच नहीं कर रहा है, तो मेरे को लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाएगी, दिक्कत बढ़ जाएगी, मेहनत बहुत करूंगा, रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिलेंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम आती है। या आज भी हम अपने बच्चों को बिजनेस कराते हैं, हम खुद बिजनेस चेंज करते हैं, 50-60 साल की उम्र में आके भी लोग नए नए बिजनेस चेंज करते हैं। तो किस लिए? क्योंकि रोजी रोटी कमानी है, पैसा कमाना है। तो क्या कोई ऐसी डिवाइस है जो ये बता पाए कि इस पर्सन को जो है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि एक पर्सन जो है वो कहता है कि मैं, मेरी एक शॉप है और उस पर मोबाइल की दुकान ओपन कर रहा हूँ, तो हम बता सके नहीं सूट करता आपके ऑरा को तो आप मत खोलिए, आपको नुकसान हो जाएगा। वो बोले मैं बेकरी की दुकान खोल रहा हूँ, सूट ही नहीं करती है आपको। मैं कपड़े की दुकान खोल रहा हूँ, आपको सूट ही नहीं करती है। तो अगर हम ऐसा बता पाए तो वो बता कैसे पाएंगे? वो हम बता पाते हैं उस पर्सन की बॉडी के ऑरा को स्कैन करके इस मशीन के द्वारा। ये मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है। इसमें एक यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, 9 वोल्ट की बैटरी होती है, इसके अंदर एक चिप होती है, एक ट्रांसफार्मर है और एक सर्किट है। ये घर के अंदर जो भी सामान है, जो भी है, चाहे वो स्टैचू हो, सीनरी हो या कोई पर्सन हो, इवन फोटोग्राफ को भी, अगर आपकी कोई फोटो भी आती है तो फोटो को भी स्कैन कर देगी मशीन में। तो उसको स्कैन करके ये क्या करेगी, उसको रिसीव करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी को सामने वाले की, और उसको कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो क्योंकि हमारी बॉडी बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, हमारे बॉडी के चक्रास भी उसी पे काम करते हैं, तो उसको कन्वर्ट करती है और फिर ये स्कैनिंग शुरू कर देती है। तो ये ऐसी ऐसी चीजें पकड़ लेगी जो आंखों से देखा नहीं जा सकता, किसी की समझ में आएगा नहीं। मैंने बताया कि एक कमरे में 10 लोग बैठे हैं, ना नाम पता ना उनको शक्ल देखी, पहली बार उनको देख रहे हैं, नाम पुकारते जाओ, आइडेंटिफाई करके बता देगी वो पर्सन को। ये तो बहुत छोटी सी चीज बताई ना। तो इसी मशीन के बारे में मैं आपको आज एक बात बताने जा रहा हूँ कि इससे हम न्यूमरोलॉजी भी कर सकते हैं। मैंने बताया इससे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, चक्र, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथिक, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इससे आज का जो टॉपिक था वो था न्यूमरोलॉजी का। बहुत सिंपल तरीके से चेक कर सकते हैं। वो क्या तरीका है? जैसे आज अगर हम कभी न्यूमरोलॉजी सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पहले लोशो ग्रिड बनाते हैं, सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उस लोशो ग्रिड को हम भरते हैं, और उसके बाद ये देखते हैं कि इसमें से कौन से नंबर मिसिंग है। जिस
कौन सा नंबर मिसिंग है। तो हम उस लोशो ग्रिड में देखते हैं नंबर मिसिंग है, तो इसका मतलब उस नंबर की जो वाइब्रेशन है वो इस पर्सन को नहीं मिल रही, यानी कि उस नंबर की जो बेनिफिट्स है वो इस पर्सन को नहीं मिल रहे। तो फिर उसको कैसे दिया जाए, तो फिर हम उसको कोशिश ये करते हैं कि उसके नाम की स्पेलिंग चेंज कर देते हैं। तो जैसे आप अगर बैठे हैं तो आप मेरा नाम देखिए, मेरा नाम है जितेंद्र ग्रोवर, GROVER है, लेकिन GR लगा रखा है, GR लगा रखा है, ग्रोवर। तो ये क्या है बेसिकली, ये एक ओ जो है वो ऐड किया गया और नाम की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया गया, ताकि जो नंबर मुझे नहीं, जिस जिस नंबर के बेनिफिट मुझे नहीं मिल रहे वो नंबर मैं इस तरीके से अपने साथ अटैच कर पाऊं। और जब मैं इस नंबर को अटैच करता हूं तो ये मेरी बॉडी के ऑरा यानी कि एनर्जी के साथ में, फ्रीक्वेंसी के साथ में अटैच हो जाते हैं। तो ये मुझे कुछ वाइब्रेशन देते हैं नंबर, जिससे मुझे कुछ बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नंबर इसीलिए किए जाते हैं। अब ऑरा स्कैनर की मदद से हम कैसे ये काम कर सकते हैं आपको वो बताऊंगा। और जो मैंने अभी आपको बताया कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथी, कलर कंपैटिबिलिटी और बहुत कुछ चीजें जो ऑरा स्कैनर चेक कर देता है, उसका मतलब क्या था, उसके पीछे उसका मतलब क्या है। देखो, आज मान लीजिए कोई आदमी परेशान है, उसकी फैमिली है और वो परेशान है। परेशानी किसी भी चीज की हो सकती है, हेल्थ की भी हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, घर में कला कलेश भी हो सकता है, डिस्टर्बेंस भी हो सकती है ना। बहुत सारी परेशानियां होती है लाइफ में। तो क्या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू उनको ठीक किया जा सकता है? इसका आंसर है हाँ, किया जा सकता है। तो अगर अगर 100% एस्ट्रोलॉजी से ठीक हो सकता है तो वास्तु कंसल्टेंट की जरूरत ही नहीं है। तो वास्तु कंसल्टेंट कहते हैं भाई घर के 5 एलिमेंट को बैलेंस करोगे तभी घर की फ्रीक्वेंसी। कई लोग कहते हैं ना यार, मैं जब से इस घर में आया हूं मेरे बहुत फायदा हो रहा है मुझे, यानी कि घर मुझे पल गया। और कई लोग कहते हैं मैंने जब से घर बदला है तब से मेरा नुकसान 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 ही हो रहा है। तो इसका मतलब कुछ तो है। तो घर के जो 5 एलिमेंट्स है जिसे हम वास्तु के थ्रू ठीक करते हैं, तो नेचुरली वास्तु भी एक बहुत बड़ा साइंस का सब्जेक्ट है। तो उसके वो भी हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, उससे रिजल्ट भी अच्छे मिल सकते हैं हमारे को। और अगर वास्तु खराब हो तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो अगर चलो इसको ऐसे ले लेते हैं कि हमारी बॉडी के अगर वो 5 एलिमेंट डिस्टर्ब है तो वह वात पित्त कफ ऐसी बीमारियां होने लग जाती है। ऐसे हमें जल्दी समझ में आ जाएगा कि हमारे बॉडी का अगर एलिमेंट डिस्टर्ब है तो हमें वात पित्त कफ जैसी बीमारियां भी हो जाती है। तो घर का, तो वास्तु कंसल्टेंट आप जो है, तो आप ये कह ही नहीं सकते कि भैया हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते, इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी से अगर सब ठीक हो जाए तो हम तो कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब साइंस तो वास्तु भी है। तो उसी तरीके से न्यूमरोलॉजिस्ट जो है वो कहते हैं कि भैया मेरी भी साइंस है, तो मैं भी तो लोगों को नंबर चेंज करता हूँ, मोबाइल नंबर चेंज करता हूँ, अकाउंट नंबर चेंज करता हूँ, ठीक करता हूँ। तो भैया ये मानना पड़ेगा। अब रेकी वाले पर्सन कहते हैं कि हम लोगों की बॉडी की एनर्जी को हील करते हैं, चक्रास को हील करते हैं, तो हमें तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्लाइंट हमारे बोलते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट है, यानी कि ये भी साइंस है। अब उसी तरीके से कुछ हिडन चीजें हैं जैसे जियोपैथिक है और बहुत सारी चीजें। तो अगर हम सभी साइंस को बोले सही है तो 100% सबको तो दे नहीं सकते, क्योंकि 100 में से ही तो मार्क्स मिलने हैं हमें। तो हम ये बोलते हैं कि 15-15% हम हर एक को दे देते हैं। हाँ, किस भाई अगर 9 ग्रह हमारे ठीक कर दिए तो हमारी लाइफ ठीक नहीं होगी, क्योंकि वास्तु भी खराब है तो कहां से हो जाएगी। चक्रास खराब है तो उसको रेकी वाला ठीक करेगा, तो कैसे हो जाएगी। तो इसलिए 15-15, 20-20% हम हर कैटेगरी को दे देते हैं। तो ये मशीन क्या करती है, ये सारी कैटेगरी सिर्फ इस मशीन से कवर कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथी, कलर कंपैटिबिलिटी, मेडिसिन चेक करना, स्टूडेंट्स को चेक करना, बिजनेस और उसके बारे में बताना, और क्या बोलते हैं संतान योग बताना, मैरिज योग बताना, किसी ने कुछ करा कराया हो वो पकड़ लेना, ये सारे काम इस मशीन से हम कर लेते हैं। ठीक है, अब ये मशीन न्यूमरोलॉजी का टॉपिक कैसे करती है वो बताता हूँ। मान लीजिए हमारे में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने न्यूमरोलॉजी नहीं कर रखी, तो मैं आपको बताता हूँ हमें क्या करना है। जैसे मैं अपने ही नाम को ले लेता हूँ कि मैंने एक प्लेन पेपर लिया और प्लेन पेपर के ऊपर यहाँ लिखा अपना नाम, जो मेरा एक्चुअल नाम है, JITENDER GROVER। ठीक है, अब थोड़ी दूर के ऊपर गैप के ऊपर मैंने लिख दिया JITENDER, जैसे लिखा था सेम वैसे ही
लेकिन ग्रोवर में मैंने चेंज क्या किया, GR कर दिया, GR कर दिया, GROVER, ग्रोवर कर दिया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और गैप देके यहाँ पे मैं लिखूंगा एक नाम और, JITENDER की जगह DRA कर दिया, जितेंद्र, है ना। तो इसी तरीके से हमने 1 2 3 4 नाम यहाँ लिख लिए। जब हमने इस तरीके के नाम लिख लिए 4 या 5, ताकि बोलने में और पढ़ने में डिफरेंट ना हो जाए, है ना। तो इस तरीके से जब हमने लिख लिए तो इसके बाद हमें क्या करना होता है ऑरा स्कैनर के अंदर, ये मैंने आपको बताया ऑरा स्कैनर है, इसमें कुछ सैंपल्स ले हुए हैं, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये होल है, ये मैंने सैंपल्स निकाल दिए, ये कुछ सैंपल्स है। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी, निम्नोलॉजी, वास्तु, चक्र, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथिक, मैंने आपको जो जो बातें बताई सबके सैंपल्स हैं। ये कुछ इस तरीके के सैंपल्स होते हैं, ये कुछ इस तरीके के सैंपल्स होते हैं, ये ऐसे बॉक्स होते हैं 2, इसमें सारे सैंपल्स भरे हुए हैं। जो भी कुछ चेक करना हो सैंपल डालो और चेक करो, ठीक है। अब इसके साथ में कुछ अटैचमेंट्स होती हैं, जैसे ये 2 अटैचमेंट्स हैं जिसे हम मास केबल बोलते हैं, कि पीछे से प्लेन आगे से होल। अब इसमें ऐसा भी है कि एक जगह यहाँ पे ये देखो होल होगा, ये रहा, एक ही जगह होता है सिर्फ। अब इस होल के अंदर इसके साथ वायर होती है, ये रही वायर, ये वायर है, इसमें 2 पिन होते हैं, 2 साइड में पिन होते हैं, एक पिन हम यहाँ लगा देते हैं और एक पिन हम लगाते हैं ऑरा स्कैनर के नीचे, ये पॉइंट होता है, यहाँ पे एक पॉइंट लगा देते हैं, तो हमारा ये पूरा एक सेट बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि किसी की फोटोग्राफ हमारे पास में आई है, मान लो ये, अब हमें चेक करना है आपका नाम, तो हम क्या करेंगे, एक मास केबल तो रखेंगे आपकी फोटो के ऊपर। मतलब आप मान लीजिए मैं दिल्ली NCR में रहता हूँ, आप महाराष्ट्र में रहते हैं, आसाम रहते हैं, कहीं भी रहते हो, दुबई में रहते हैं, या आप कनाडा रहते हैं मान लीजिए, आउट ऑफ इंडिया भी, तो आपने क्या किया, आपने वहां से अपनी फोटो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दी, मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया, तो आपकी फोटो के प्रिंट आउट के ऊपर मैं ये मास्क केबल रखूंगा। इस तरीके की फोटो मंगाई जाती है। आपको एक फोटो भी दिखा देता हूँ, जब भी किसी की स्कैनिंग होती है तो किस तरीके की फोटोग्राफ चाहिए होती है। देखिए एक ये सामने आ गई, इसी को दिखा देता हूँ मैं, कुछ इस तरीके की फोटोग्राफ। तो हम क्या करते हैं कि सर जी नेम वाला ही बता रहा हूँ, पूजा जी नेम वाला ही बता रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, आपको नेम पूछना है ना, नेम का प्रोसीजर बता रहा हूँ। तो हमने क्या करते हैं, हम उस फोटो के ऊपर ये मास्क केबल रख देते हैं। मान लीजिए फोटो है, हमने इसके ऊपर ये मास्क केबल रख दी, ठीक है। और जो ये फोटोग्राफ, ये जो हमने नाम लिखा था, तो हमने क्या किया, हमने पहले वाले नाम के ऊपर ये मास्क केबल रखी, जिसमें मेरा एक्चुअल नाम था। और वो करने के बाद तब हम ऑरा स्कैनर से चेक करेंगे कि बताइए इस नाम के साथ में इस पर्सन की कंपैटिबिलिटी कितने परसेंट मैच करती है ना। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ, तो मैंने ये अपने पास रख लिया, चलिए एक पॉकेट में रख लिया, और मैं एक जो है इस पे विजुलाइज करके बोलता हूँ JITENDER GROVER, मैंने उसके ऊपर रख लिया। अब मैं आपके सामने पूछता हूँ, बताइए मेरे साथ ये जो नाम की स्पेलिंग है JITENDER GROVER, ये सूट करता है मुझे ना, कितने परसेंट सूट करता है, नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ पे एक नाम लिखता हूँ, यहाँ पे उसमें लिख देता हूँ JITENDER की जगह JITENDRA, और ग्रोवर वैसे ही। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे इसको रख के लिख लिया, और मैं पूछ रहा हूँ कि अब मेरा नाम जो है JITENDRA जितेंद्र और GROVER ग्रोवर है, ये सूट करता है, ये मेरे ऑरा को सूट करता है, नहीं। कितने परसेंट कंपेटेबिलिटी मैच करती है, नो। अब एक तीसरे ऑप्शन पे आते हैं,
कि JITENDER, जितेंद्र, GROO कर दिया कि GROOBER, ये नाम मुझे सूट करता है? बोल रहा है यस। अब मैं परसेंटेज में भी चेक कर लेता हूं, परसेंटेज में बताइए, यानी कि 100%। अब ये नाम मैंने क्या किया, अपने न्यूमरोलॉजी जो सीखी है उस मेथड से मैंने चेक किया, तो ये नाम मुझे सूट कर रहा था, और जो दो नाम मैंने आपको बताया वो नाम मेरे को सूट नहीं कर रहे थे। तो कितना सिंपल तरीका है, नाम को एक पेपर पे नोट डाउन करो, स्पेलिंग को, और पढ़ने के अंदर प्रोनाउंसिएशन सेम आए, उसके बाद में फिर आप उसके ऊपर मास्क केवल रख के, एक फोटो के ऊपर और एक उसके नाम पे रखे, और उसके ऑरा से एनर्जी चेंज कर सकते हो। अब ऑरा क्यों इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। कभी आपने देखा होगा जब डॉक्टर ब्लड चढ़ाते हैं, तो ब्लड ऐसे नहीं होता कि कोई भी ब्लड लाओ जी चढ़ा देंगे किसी को भी, नहीं, वो बकायदा जो है वो, अगर किसी का ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव ही चढ़ाएंगे, ब्लड ग्रुप के हिसाब से चलाया जाता है। कभी किसी को किडनी चेंज होती है तो किडनी भी मैच करके चलाई जाती है। तो ये हमारा डीएनए है, डीएनए हमारा ऑरा जो है वो हमारी आइडेंटिटी है। तो अगर ये ऑरा खराब हो जाता है तो लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो इसी ऑरा को रीड किया हमने, क्या किया, हमने अपने रूट कॉज को ही चेक कर लिया, जड़ को ही चेक कर लिया। आप ना मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा चैट की बजाय, क्योंकि मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल तो चैट नहीं पढ़ पाता हूँ, तब तक चली जाती है। तो हमने डायरेक्ट ऑरा को चेक किया और ऑरा से आइडेंटिफाई कर लिया सीधा अपने नाम को। अब आते हैं कि सिग्नेचर को, कि आपके कौन से सिग्नेचर आपको सूट करेंगे। मैंने कई बार देखा लोगों को सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है लेकिन फिर भी गड़बड़ हो जाती है। तो अभी आपने क्या करना है कि इस पे साइन किए, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अपना सिग्नेचर किया, एक सिग्नेचर मैंने यहाँ पे किए, अभी मैंने ग्रीन से कर दिए, और एक सिग्नेचर मैं यहाँ कर देता हूं, तीसरा भी सिग्नेचर कर देता हूं एक में। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक मास केबल मेरे पास में है, एक मैं रखता हूं अपने सिग्नेचर पे और मैं चेक करता हूं। देखो मैंने एक सिग्नेचर चेक किया, क्या ये सिग्नेचर मुझे सूट करते हैं? नहीं। कितने परसेंट सूट करते हैं? ये मुझे जस्ट 30% सूट करते हैं। अब मैं सेकंड उस पर रखता हूं, ये सिग्नेचर मुझे सूट करते हैं? नहीं। कितने परसेंट सूट करते हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। अब मैं थर्ड वाले पे रखता हूं कि ये मुझे सूट कर रहे हैं? नहीं। कितने परसेंट सूट कर रहे हैं? नहीं। यानी कि पहले वाला जो था वो 30% कर रहा था। तो मैं चौथा साइन एक और मारूंगा, पांचवा एक और मारूंगा, जो 100% सूट कर रहे होंगे मेरे ऑरा को, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी है, मेरा डीएनए है, मेरी सब कुछ चीजें हैं, मेरी बॉडी से ही चेक होना है। डॉक्टर भी मेरी बॉडी पे काम करता है, वो भी ब्लड और जो भी टेस्ट होते हैं सब मेरे मेरे ब्लड से ही ग्रुप में मैच करके मेरे लिए क्रिएट करता है। तो ये रूट कॉज पकड़ने की मशीन है। तो हम इससे क्या करते हैं, इससे हम इस तरीके से सिग्नेचर चेक कर सकते हैं, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, गलती के चांसेस खत्म हो जाते हैं। अब मोबाइल नंबर करना है। अब मोबाइल नंबर के अंदर क्या होता है, मोबाइल में कहा जाता है कि 2 4 8 जो है ना वो होना ही नहीं चाहिए, 2 4 6 8 ही नहीं होना चाहिए कायदे से, तो है ना, 3 और 6 का कॉम्बिनेशन ना बने, 2 4 8 ना हो। अब उसके पीछे रीजन क्या है कि दो दो नंबर कहते हैं कि चंद्रमा का नंबर है, पजल करने वाला नंबर है, कंफ्यूज करने वाला है, कभी विचार ऐसे बने कभी वैसे बने, कभी सीताराम सीताराम, कभी क्या बोलते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, समझ ही नहीं आ रहा किसका हाथ पकड़ लूं, है ना। अब 4 नंबर आपको पता, बड़ा स्ट्रॉन्ग राहु का नंबर हो गया, 8 नंबर आपका शनि का नंबर हो गया। तो ऐसे नंबरों को हम ये मान लेते हैं कि ये नंबर हम कैरी ना करें, हम कुछ पॉजिटिव नंबर कैरी करें जिससे हमें फायदा मिले, जिससे हमें फायदा मिले। तो हम अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी चेक करते हैं और दूसरे हिसाब से भी। तो आपको क्या करना है, आपको जब कोई मोबाइल नंबर लेना है तो जो आपको मोबाइल दे रही है जो कंपनी, उससे आप 4 5 नंबर मोबाइल के लिख लो और सेम ऐसे ही लिख के और ऐसे चेक कर लो। और मान लो आप अपने क्लाइंट का चेक कर रहे हो, तो क्लाइंट की फोटो मंगा ली और उसको, वो दुकान पे गया हुआ है वही शोरूम में, एयरटेल के, वोडाफोन के, या जो भी कंपनी है,
वहां से उसने 4 5 6 नंबर भेजे, आपने यहाँ चेक कर लिया, आपने उसको बता दिया 100% शूट कर रहे हैं, तो आप ले सकते हो। बहुत सिंपल तरीके से हम न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं। अब आती है हमारी, कोई काम शुरू करते हैं, हमारी कंपनी का नाम। तो सेम वही, जैसे हमने अपने नाम चेक किया था, उसी तरीके से हम यहाँ पे कंपनी का नाम चेक चेक कर सकते हैं। अभी पीछे रिसेंटली मैं एक जगह गया था, मुझे पता नहीं था, मैं एक कंपनी में गया। उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों की 4 कंपनियां थी। एक कंपनी वो 8 10 साल पहले बंद कर चुके हैं, 2 कंपनी उन्होंने रिसेंटली अभी बंद करी है, 1 2 साल पहले एक अभी बंद की है, एक कंपनी चल रही है जो 15 साल पुरानी है। तो उन्होंने मुझे चेक करने के लिए क्या किया कि बोले, सारी चीजें बात हुई, उसके बाद बोले कि आप एक काम करो, जरा बताओ कंपनी कौन सी सूट करेगी सर, हम बड़े कंफ्यूज है। तो मैंने चेक करके उसको बताया कि ये एक कंपनी है जो आपको 100% शूट कर रही है, इसमें आप काम करो। बोले सर क्या बात कर रहे हो, ये 2 कंपनियों में इतना मोटा व्यापार करते हैं हम, आप कह रहे हो कि कंपनी, और ये तो हमें प्रॉफिट भी दे रही है। मैंने दोबारा चेक किया, भाई आदमी इंसान है, गलती तो होती है। मैंने कोई बात नहीं, कह रहे हैं तो एक बार चेक करते हैं। मैंने दोबारा चेक किया, दोबारा चेक करके मशीन कहती है नो। मैंने तिबारा चेक किया, दोनों कंपनियों को चेक किया, मैंने उसको बोला सॉरी। अब बड़ी अजीब सिचुएशन थी मेरे लिए कि मैं उसको मना कर रहा हूँ और वो मुझसे कह रहा है कि हाँ। अब जब हो गया तो फिर वो स्माइल पास करने लग गया और बोला कि सर, ये 2 कंपनियां एक 2 साल पहले बंद की है, एक अभी बंद की है, और ये कंपनी चल रही है जो पिछले 15 साल से हमारी बाकी कंपनियों को भी चला रही थी। तो बात क्लियर हो गई। लेकिन ऐसे कई एग्जांपल्स और स्कैनर दे चुका है, चाहे वो नाम में हो, चाहे सिग्नेचर में हो, चाहे मोबाइल नंबर में हो, चाहे आपके अकाउंट नंबर में हो, चाहे आपके क्या बोलते हैं कंपनी के नंबर में हो, चाहे आपका कोई घर खरीद रहे हो। अब देखो कितनी मजेदार वाली बात है। एक आदमी को, मान लीजिए मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मैं वास्तु, मैं और स्कैनर कंसल्टेंट भी हूँ। तो मैंने मान लीजिए किसी आदमी को यह बोल दिया कि आपको 5 और 6 नंबर सूट करता है, 5 और 6 की फ्रीक्वेंसी आप पकड़ लो। वो बंदा गया, मेरे को घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, फटाफट गया 5 नंबर के घर खरीद लिया। अब फोन करके बड़ा खुश हो रहा है कि 5 नंबर का घर खरीद लिया। अब मान लीजिए कि जो घर उसने खरीदा है उसके अंदर कोई नेगेटिव चीज है, कोई स्पिरिट है, कोई गलत चीज है, तो वो तो न्यूमरोलॉजी से नहीं पकड़ में आ रही। या फिर वो घर का जो ऑरा है वो उस घर में रहने वाले लोगों के ऑरा से मैच ही नहीं करता, तो वो एक्स्ट्रा काम और कर देगा। ये एक्स्ट्रा काम और कर देगा, आपको वो भी बता देगा कि 5 नंबर है लेकिन इसको मत लो, क्योंकि इस जगह की ऊर्जा अच्छी नहीं है। इस जगह की ऊर्जा 5 नंबर आपको सूट करता है, इसका मतलब ये थोड़ा इस जगह की ऊर्जा भी सूट करती है। ये जगह की ऊर्जा नेगेटिव आ रही है, तो इस जगह को आप छोड़ दो। अब 5 नंबर कैरी करो, उसके लिए बिल्कुल नहीं है, वो डिनाई नहीं किया। 6 नंबर कैरी करो, डिनाई नहीं किया, लेकिन इस ऊर्जा को वजह से इस घर छोड़ना है। तो अगर मैं ये बोलूं कि जहां पे कोई साइंस रुकती है, हो सकता है मेरा कहना गलत लग रहा हो, लेकिन मेरे को समझाने के लिए बोलना पड़ रहा है, जहां पे कोई पर्सन रुक जाता है वहां पे ऑरा स्कैनर का काम शुरू हो जाता है, वहां पे ऑरा स्कैनर का काम शुरू हो जाता है। तो अब होता क्या है, जैसे आप उस साइड बैठे हैं, मैं इस साइड बैठा हूं, तो हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, यस। ये एक ऐसी डिवाइस है जो साइंस के बेस के ऊपर बनी हुई है, और इसके रिजल्ट और एक्यूरेसी इतनी जबरदस्त है कि ये ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ के बता देगी जो आपने। और इसके लिए करते क्या है, एक ऐसा चार्ट बनाते हैं, ऐसा चार्ट पेपर होता है ये, किसी भी पर्सन को, ये देखिए एक चार्ट पेपर है, इसके अंदर यहाँ पे सारे टेस्ट लिखे हुए हैं, कौन कौन से टेस्ट करने हैं। ऐसे ही अगर इसको पीछे घुमाएंगे तो यहाँ पे भी इसके सारे टेस्ट लिखे हुए हैं। हमें करना क्या होता है, सिंपल, जो टेस्ट लिखा है उसका सैंपल डालो, सामने वाले को चेक कर दो, स्कैन कर दो, स्कैन करके जो भी रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट में हमने इसमें लिख लिया, और पूरी रिपोर्ट कंप्लीट कर दी है पेज की दोनों की। उसके बाद में फिर इसको एनालाइज किया कि सामने वाले के साथ प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों यहाँ एक और बात बताना चाहूंगा, ये मशीन हमें भविष्य में आने वाली बीमारियों के बारे में भी बता देती है कि हमें भविष्य में कौन कौन सी डिजीज लग सकती है। ये मैं नहीं बोलता, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं।
आपको एक वीडियो भेज दूंगा ग्रुप में। अभी कुछ लोग नए हैं जिन लोगों ने ज्वाइन किया होगा, कि उनकी खुद की स्टेटमेंट है कि उन्होंने खुद का ऑरा स्कैन कराया, और वो ये बोलते हैं कि हम अपने ऑरा से अपने भविष्य में आने वाली बीमारियों को, यानी कि 5-10 साल 20 साल बाद आने वाली बीमारियों को भी पहले से जान सकते हैं। ये मैं वीडियो भेज दूंगा। वो कई सेमिनार्स में, कई कॉलेजेस में, कई जगह पे ये बात बोल चुके हैं। और आपको एक और चीज लास्ट में बताना चाहूंगा दोस्तों, कि आज जितने भी लोग व्यापार के अंदर फेल हो रहे हैं, बिजनेस में, रिलेशनशिप में फेल हो रहे हैं, मतलब घर में टेंशन इतनी है, और स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस होना, रिलेशनशिप इश्यूज होना, हेल्थ इश्यूज होना, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम है, उन सब प्रॉब्लम को ये मशीन स्कैन कर देती है। और अगर ये प्रॉब्लम है तो हम लाइफ भर सर्वाइव करते रहेंगे, सर्वाइव करते रहेंगे। तो ये मशीन जो है, ये सारी चीजों के बारे में आपको एक बताएगी। इसका एक चार्ट बनता है, रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट के बाद में हम लोग बताते हैं। वैसे तो जो ये लोग मशीन सीख चुके हैं, उन लोगों के पास में बहुत अच्छा स्कोप है। क्यों, कभी भी कोई पर्सन हमारे पास में आता है अपनी प्रॉब्लम लेके, चाहे हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, किसी भी मेथड से अगर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं किसी को, जो भी हमने विद्या सीखी हुई है, तो वो काफी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल थॉट है, मतलब कोई एग्री होना हो, ये मेरा पर्सनल थॉट है। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको एक पूरा सीक्वेंस से बताया था कि एस्ट्रोलॉजी हमारे 9 ग्रहों को चेक करती है, रेकी से हम 7 चक्र चेक करते हैं, वास्तु से हम घर के 5 प्लैनेट चेक करते हैं, सॉरी 5 एलिमेंट चेक करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से, और जो न्यूमरोलॉजी है वो अंक शास्त्र कहते हैं उसे, वो नंबर गेम है। तो हर चीज कुछ कहती है, लेकिन अगर प्रॉब्लम बहुत सारी चीजों से हो तो एक साइंस ठीक नहीं कर सकती। लेकिन ऑरा स्कैनर एक ऐसा मेथड है जिससे हम ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं ये टाइम टू टाइम ये चीजें लेके आऊंगा आपके साथ में। जैसे 8 तारीख को रात को 8, 9, 10 तीनों दिन रात को मैं 8:15 अपनी क्लासेस लेके आऊंगा। किसी दिन जियोपैथिक की क्लास होगी। जिन लोगों ने अगर जियोपैथिक की क्लास अटेंड नहीं करी है तो आप जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, ऐसी चीजें बताऊंगा जिसको चेक करके हो सकता है। अब मुझे मालूम नहीं है आपके घर में जियोपैथिक है या नहीं है। अगर जियोपैथिक है तो जितने मर्जी यत्न कर लो, ठीक नहीं हो सकते। ना घर वालों को ठीक कर सकते हो, ना अपने आप को। लेकिन जैसे ही जियोपैथिक आप चेक कर लोगे, और जैसे ही आपको पता लग गया कि एक्चुअल में होता क्या है, इसका रूट कॉज क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है, आप घर में सबको ठीक करने लग जाओगे, आपका परिवार ठीक हो जाएगा। क्योंकि जियोपैथिक एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बीमारी धीरे धीरे लग के दीमक की तरह पूरे शरीर को खा जाती है। तो ये भी मैं 8, 9, 10 तारीख को आपको बताने वाला हूँ। और 12 तारीख से दोस्तों मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है ऑरा स्कैनर का। मैंने कल ही अपना कोर्स खत्म किया है ऑरा स्कैनर का। 12 तारीख से फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। 11 दिन का मेरा कोर्स रहेगा। तो आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग वो कर सकते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन आता है जो मैं बड़ा क्लियरली हमेशा बोलता हूँ, कि क्लास करने से पहले अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके ऑरा स्कैनर का काम सूट करता है या नहीं करता, तो आप अपनी फोटोग्राफ भेज के चेक करा सकते हैं कि आपको ऑरा स्कैनर का काम, यानी कि ऑरा स्कैनर का प्रोफेशन सूट करता है नहीं करता। अगर करता है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात कि क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आज बहुत सारे आप अभी आप लोग बैठे हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 तरीके की विद्याएं सीख रखी हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी भी सीखी, वास्तु भी सीखा, न्यूमरोलॉजी भी सीखी, रेकी भी आती है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन अगर उनसे डिस्कस किया जाए तो उनका ये कहना होता है कि सर, सक्सेस किसी में नहीं मिली, बस इस तरफ रुझान ज्यादा है तो काम चल रहा है। मैं बात कहता हूं कि कोई भी अगर आपको साइंस आती है, तो अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो, तो आपका नेम और फेम भी होना चाहिए, यानी कि नाम भी होना चाहिए और आपका काम भी बोलना चाहिए। और जब नाम और काम बोलेगा तो पैसा अपने आप आएगा, अपनी आपकी आइडेंटिटी ढूंढता हुआ आएगा। तो अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है। इसकी वो प्रॉब्लम क्या है, कि आपने अगर 4 तरीके की साइंस सीखी हुई है, तो ऑरा स्कैनर ये भी बता देता है कि आपको वास्तु सूट करता है या नहीं करता, एस्ट्रोलॉजी सूट करती है नहीं करती, न्यूमरोलॉजी करती है नहीं करती, और करता है तो क्या करता है। तो जो करता है उस पर अगर फोकस कर लो, बाकी चीजों को आप बैकएंड पे रख लो, तो शायद आपके काम की स्पीड भी बढ़ जाए, आपका नेम फेम भी हो जाए। तो ये मशीन इसको भी आइडेंटिफाई कर देती है कि आपको कौन सा
प्रोफेशन सूट करता है, कौन सी साइंस सूट करती है। तो इसीलिए अगर आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हो वो लोग मुझसे पूछ सकते हैं अपनी फोटो भेज के कि क्या मुझे ऑरा स्कैनर का काम सूट करता है। अब ये भी बता देता हूँ लास्ट में कि जो अभी एक बहुत अच्छी स्कीम मैंने चलाई है वो है इसकी फीस रखी है 11 दिन की 9,311 रुपए, 9,311 रुपीज। और उसके अंदर जो पर्सन आज रात तक जो है ज्वाइन कर लेगा, है ना, और या मान लीजिए कि कल 12 बजे तक भी ज्वाइन करता है, उसके लिए एक ऑप्शन है 12-1 बजे तक के लिए, उसको मैं एक एल रॉड गिफ्ट करूंगा और एक 6-in-1 डिवाइस गिफ्ट करूंगा। 6-in-1 डिवाइस ऑरा बूस्टर है जिसकी कॉस्ट 1,500 रुपए है और वो ऐसी है जो ब्रेन की पावर को बढ़ा देती है। जैसे ही आप पॉकेट में रखोगे, जैसे ही आपने उसको पॉकेट में रखा और वो आपके ऊपर काम करना शुरू कर देगी, आपके बॉडी के अंदर की 6 ब्लॉकेज को हटा देगी, आपके माइंड की पावर को तेज कर देगी। जो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, वो सारी प्रॉब्लम जो है ना, दर्द होती है तो बॉडी के उस पार्ट में होती है, वो पार्ट बताता है मेरे पैरों में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे यहाँ दर्द है। लेकिन अगर ऊर्जा खराब है तो उसका सारा का सारा जो है वो माइंड के ऊपर आता है इम्पैक्ट। और अगर माइंड काम नहीं कर रहा तो कैसे बिजनेस करोगे, कैसे जॉब करोगे, कैसे लोगों से बात करोगे, कैसे रिलेशन डेवलप करोगे, कैसे सोशल लाइफ अपनी डेवलप करोगे। तो ये 6-in-1 डिवाइस पॉकेट में रखने की एक छोटी सी डिवाइस है, वो भी मैं दे रहा हूँ। साथ में एक एल रॉड भी दे रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। काफी खूबसूरत सी एक ये एल रॉड है। जो काम ऑरा स्कैनर करता है वो सारे के सारे काम एल रॉड करेगी, वो सारे काम करेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कह रहा था, ये गुरुजी की फोटो है, ये हनुमान जी की फोटो है, मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है, मेरे सामने रूम में एग्जिट और एंट्री का डोर है, ठीक है। और ये देखिए पानी के गिलास, ये गिलास भी मैं यहाँ रख देता हूँ, ये पड़ा गिलास, ठीक है। और ये मेरा मोबाइल है, ये दोनों मोबाइल मैं अपने उठा के अपने लेफ्ट में रख देता हूँ। अब अगर मैं इससे पूछता हूँ कि बताइए गुरु जी की फोटो कहाँ लगी हुई है, हनुमान जी की फोटो कहाँ लगी है, जितेंद्र ग्रोवर बताइए कहां पर है, मेन डोर एग्जिट का कहां पर है। अभी सोसाइटी की लाइट गई है, मैंने कनेक्शन मोबाइल से दे दिया था, तो बस कुछ सेकंड में आ जाएगी। इसके बाद मैं 1-to-1 आप लोगों के साथ आ जाता हूँ। अच्छा देखिए, वाटर बॉटल नहीं, सॉरी, वाटर गिलास कहाँ पर है, जो गिलास कहाँ पड़ा हुआ है, मोबाइल कहाँ है। तो ये इस तरीके से ऑरा को स्कैन करती है। तो ये मशीन ऑरा स्कैनर नहीं है, लेकिन ये एल रॉड है, ठीक है। इस एल रॉड को भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो अगर इसके आगे का ये पोर्शन आप खोलोगे, ये रहा, तो इसमें आप सैंपल डाल सकते हो। इस पोर्शन में सैंपल डाल के पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा का वो भी आप चेक कर सकते हो। तो इनिशियल स्टेज पे प्रैक्टिस के लिए, काम करने के लिए ये बहुत अच्छी डिवाइस है। साथ में आपको 6-in-1, ये दो चीजें मैं कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूँ जो लोग ज्वाइन करेंगे। और ये एक ऐसी साइंस है कि अगर किसी को वास्तु सूट नहीं कर रहा है, किसी को एस्ट्रोलॉजी सूट नहीं कर रही है, न्यूमरोलॉजी कर रही है ना, या फिर रेकी करती है, तो ये एक ऐसी डिवाइस है, इसमें तो सारी चीजें आ रही है, तो कुछ चीज छूटेगी नहीं, कोई चीज ही नहीं छूटेगी, तो आप सारा काम ही कर लोगे। तो अब मैं 1-to-1 आप लोगों के क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ। और ऐसे मैंने न्यूमरोलॉजी को चेक करने का आपको बताया कि किस तरीके से हम नाम की स्पेलिंग अपने नाम की या कंपनी के नाम की या अपने सिग्नेचर को या अपने मोबाइल नंबर को, अपने अकाउंट नंबर को हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। इवन एक चीज छोटी सी रह गई थी, वो भी बता देता हूँ। अब मैंने 5 या 6 नंबर की गाड़ी खरीदी, गाड़ी सबके पास होगी, कार स्कूटर सबके पास होगा। अब आ रही है बड़ी मजेदारी वाली बात, गाड़ी खरीद ली न्यूमरोलॉजी सीख के, लेकिन कलर उसका कौन सा ले लिया जो हमें पसंद आ रहा है, जो हमें अच्छा लग रहा है फैमिली को। अगर वो कलर आपको सूट नहीं करता तो भी आपको नुकसान देगा। ऐसे ही थोड़ी ना, एक सब्जेक्ट है कलर कंपैटिबिलिटी, कलर कंपैटिबिलिटी, कलर थेरेपी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है।
वास्तु वाले भी कहते हैं ये कलर यहाँ से हटा दो, नुकसान देगा। तो कलर एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। तो ये कलर का भी आ गया, आप इंटीरियर कराते हो वो भी। इवन इवन न्यूमरोलॉजी के अंदर आप जो हाथ में 24 घंटे मोबाइल रखते हो रात को सोते हुए अपनी तकिए के नीचे, वो भी अपनी चॉइस से लेते हो। जितने मैं न्यूमरोलॉजी वाले पर्सन की बात करूं, है ना, ईमानदारी से अगर कोई बताए मुझे कि मेरे को खरीदना है एप्पल का फोन, मेरे पास पैसा है, अब मान लीजिए एज पर न्यूमरोलॉजी मुझे एप्पल का फोन नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है, मैंने देखा सैमसंग, कायदे से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे सैमसंग का फोन नहीं खरीदना चाहिए। अब मेरे पास ऑप्शन क्या रह गए अच्छी कंपनी के? और मैंने पूछा वीवो क्या 100% शूट करता है, ओप्पो 100% शूट करता है ना, और क्या बोलते हैं और एक दो कंपनियों के नाम 100% शूट कर रहे हैं, तो भाई ये मुझे चाहिए ही नहीं, मेरा स्टेटस एप्पल वाला है, या चल सैमसंग का महंगे वाला ले लूं। तो लेकिन वो क्या करते हैं, वो सैमसंग और एप्पल में से कुछ ले लेते हैं। तो जब आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हो तो नाम चेक कर रहे हो, तो अपने जो 24 घंटे जिस एनर्जी को हम अपने यहाँ पे लगा के रखते हैं पॉकेट में, तो हम वो क्यों नहीं चेक करते? तो ये और स्कैनर वो भी चेक कर देगा, वो भी चेक कर देगा। इवन 24 घंटे की एनर्जी है भाई तुम्हारे साथ में। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, और अपना न्यूमरोलॉजी के अंदर हम बहुत ब्रीफली जान सकते हैं, बहुत ब्रीफली, कौन सा कलर लेना है मोबाइल का, और कौन सी कंपनी का लेना है। मोबाइल नंबर तो हम बदलते हैं, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी हर जगह चल रही है आज की डेट में, और सीख भी रहे लोग। तो भाई मोबाइल का नाम भी तो बदलो, मोबाइल भी तो फिर उससे कंपेटेबिलिटी से मैच करके लो। वो क्यों रखा हुआ है आपने गलत? बहुत सारे लोगों ने गलत रखा हुआ, बहुत सारे लोगों ने, मेरे जैसे होंगे ना बहुत सारे लोग। जैसे मेरा मोबाइल नंबर है, मुझे पता मेरे को सूट नहीं करता, लेकिन मेरी एक जिद है, अब चेंज करूंगा जिद को, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यही कर रखा है। तो दोस्तों, हम एक डिवाइस से इतनी इजी तरीके से न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं, ऐसे ही इससे वास्तु सीख सकते हैं, ऐसे ही इससे इंडस्ट्रियल वास्तु कर सकते हैं, ऐसे ही इससे हम एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, और एस्ट्रोलॉजी भी ऐसे जहां पे एस्ट्रोलॉजर रुक जाए उसके आगे हमारा काम शुरू होगा। जब कोर्स करते हैं तो मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों कहा मैंने, ऐसा क्यों कहा। अभी थोड़ी देर पहले यार डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब अगर सुभाष, डॉक्टर सुभाष आप है? सर मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। डॉक्टर सुभाष ने कल कोर्स कंप्लीट किया है, लेकिन उससे पहले वो वेबिनार देखते हैं। सर नमस्कार, राम राम। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार साहब। कल डॉक्टर सुभाष ने मुझसे ना रात को क्लास इनकी खत्म हुई थी, तो मुझसे एक शेयर किया था, सर एक वो वाला बताना कि डायमंड कितना बड़ा काम करता है, डायमंड का फिर क्या? जैसा आपने हमें समझाया था वैसे ही हम, वो जो लेडी हमारे पास आई तो उसको मैंने उसका ऑरा चेक किया, तो ऑरा उसका 0 था। कितना खुल रहा है? वो 0 खुल रहा था। मैंने कहा आपने कुछ पहना हुआ है क्या मैडम? कहने लगी हाँ मेरे पास मेरी शादी की अंगूठी है, और ये तो 3 लाख रुपए की है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप ये वाली अंगूठी इनको दे दीजिए और फिर उतार के फिर बैठिए मेरे सामने। जैसे ही उन्होंने अंगूठी उतारी वैसे ही उनका पूरा का पूरा ऑरा खुल गया। वो अंगूठी किस चीज की थी वो? हीरे की, डायमंड। डायमंड की अंगूठी थी, अच्छा। हाँ, मैंने उनसे कहा कि आप इसे धो के रख दीजिए, गंगा जल से धो के अपने अलमारी में रख दीजिए। तो उनका 3 दिन बाद फोन आया कि साहब कमाल हो गया, मेरे घर पे तो रोज लड़ाई होती थी, अब 3 दिन से मेरे घर में कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। दोस्तों इसके पीछे लॉजिक क्या है? जी 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 सर। ये सारा क्रेडिट जाता है आपको कि आपने नहीं हमें सर, सिखाया और हमने इससे सीख लिया। चलो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक, अगर आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो तो मैं एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ, थैंक यू। तो यहाँ मैं दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूंगा। मान लीजिए हमने कोई जेमस्टोन पहन रखा है, कोई डायमंड पहन रखा है, लेडीज बहुत पहनती है, ठीक है, हम क्रिस्टल भी पहन लेते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो अगर सामने वाला अपनी परेशानी लेके आया, आपके सामने बैठ गया, और आपने क्या किया उसको, आप न्यूमरोलॉजिस्ट है तो आपने न्यूमरोलॉजी वाले वे में, एस्ट्रोलॉजर है तो एस्ट्रोलॉजर वाले वे में, या वास्तु है तो वास्तु वाले में, आपने उनके घर बरकत सब चेक करके बता दिया। लेकिन औरत के में मशीन क्या कर सकती है वो बताता हूँ, कह रहा हूँ जहाँ चीज खत्म होती है उसके आगे क्या करती है। क्या हुआ, उसको चेक किया,
डॉक्टर साहब ने देखा ऑरा नेगेटिव है, कहा ठीक है एक काम करो, आपने जो ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं उसको चेक कर लेते हैं एक बार, ये भी सिखाते हैं। तो जैसे ही उन्होंने हीरे की अंगूठी पहन रखी थी डायमंड की, वो उतारी साइड में रखवाई, तो इन्होंने देखा अरे इनका तो ऑरा पूरा है। अब ऑरा 100% आ रहा है और पहले नहीं आ रहा था, इसमें फर्क क्या होता है बता देता हूँ। जिस भी पर्सन का ऑरा अगर नेगेटिव है, ब्लॉक आ रहा है, तो उसके ब्रेन की पावर कम होती चली जाएगी, बस सिंपल से मेथड से समझ लीजिए। और जिस भी पर्सन का ऑरा पॉजिटिव आ रहा है, तो उसके ब्रेन की पावर अच्छी है, यानी कि उसकी उसका जो विजन है, उसका जो इंट्यूशन पावर है, उसका कैलकुलेशन है, उसको अपने अपनी लाइफ का जो टारगेट है, एम है, वो अचीव कर पाएगा, वो बड़ी क्लियर रहेंगे उनके लिए जिनका पॉजिटिव है। तो अब इन्होंने चेक किया, तो इन्होंने कहा भी डायमंड उतार दो, डायमंड उतार दिया। अब 3 दिन के बाद में उसने उस लेडी ने इनको आंसर क्यों दिया, ये क्यों दिया, उसके पीछे रीजन था, टेक्निकल रीजन। उसके पीछे ये था कि हीरा सबको सूट नहीं करता, ये एस्ट्रोलॉजर भी जानते हैं कि हीरा सबको सूट नहीं करता। हीरा अगर आपको सूट नहीं करता है तो कई लोगों को डिप्रेशन की बीमारी दे देता है, कई लोगों को माइग्रेन का इशू दे देता है, और कई लोगों को इतने नेगेटिव थॉट आने लगते हैं जैसे सुसाइडल थॉट्स। मेरे बहुत से क्लाइंट हैं जिनको मैं ठीक कर चुका हूँ, सिर्फ उनकी बॉडी से उनके ऑर्नामेंट्स उतरवा के, ये मत पहनो, ये आपको सूट नहीं कर रहे। क्या हमारी आंखें देख सकती हैं, क्या हम जज कर सकते हैं कि अरे वो 3 लाख रुपए का पहना नहीं, तो मैं उतार, भाई डायमंड से इतना प्यारा उतार ही नहीं सकती। हमने इसको मशीन से चेक किया और बता दिया कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, इसको उतार दो तो ठीक रहोगे। वो जब माइंड की फ्रिक्वेंसी ठीक हो गई, तो उसका बिहेवियर ठीक हो गया, लोगों के साथ बात करने वहां पे ठीक हो गया। आप सामने वाले की बात को सुन के रिएक्ट कर देते हो गलत वे में, क्योंकि आपकी माइंड की डिस्टर्बेंस हुई पड़ी है, या आप करते ही रिएक्ट करते हो एग्रेशन में, तो भी सामने वाला इरिटेट होकर आपको उल्टा जवाब देता है, झगड़े तो नहीं है। तो कहते हैं एक उंगली अगर किसी पर उठाओगे तो 4 हमारी तरफ आती हैं। तो सिंपल मेथड है कि अपने को पहले ठीक करना है। तो सबसे पहले हम जो पर्सन आता है उसकी बॉडी से चेक कर लेते हैं कि इस यहाँ से क्या क्या ठीक हो सकता है, तो ये हम मशीन से चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको जो है हम शुरू कर रहे हैं, 12 तारीख से कोर्स स्टार्ट है। तो आप लोगों में से जो भी ज्वाइन करना चाहता है अपनी फोटो देख के कर सकता है। ऐसा एक्सीलेंट कोर्स है, इसको करने के बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस करके आप कोई भी पर्सन आपके सामने आ जाए, छोड़िए पर्सन भी छोड़ दीजिए, हमारे घर में 4-6 मेंबर तो होते ही हैं। तो अगर हमने 4 या 6 मेंबर को ठीक कर दिया जिंदगी भर के लिए, तो समझ लो कितनी बड़ी अचीवमेंट हमने ले ली। और रूट कॉज से ठीक करोगे, ऐसे ऐसे रूट कॉज, प्योर साइंटिफिक तरीके के रूट कॉज बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो एक बार हैंड रेस कर रखा है पूजा जी ने। पूजा जी बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, आप जो ऑरा स्कैन बोल रहे हैं कि अगर सूट करता है तो ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए या देखिए, तो इसका चार्जेस लगेगा सर? नहीं नहीं, कोई चार्जेस नहीं होता। ओके, थैंक यू सर। लेकिन मेरी काइंडली एक रिक्वेस्ट है, अगर फोटो आप भेजेंगे ना तो प्लीज वही भेजिएगा जो लोग सीरियस हैं, जो लोग सीरियस हैं। पता होता क्या है, मेरे पास थोक के बाद फोटो आ जाती हैं, उसके बाद व्हाट्सएप पे चैटिंग शुरू हो जाती है, सर ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो। पता लगा मैं हर एक आदमी को 10-10, 15-15 मिनट रात को बैठ के भी आंसर दे रहा हूँ। उसके बाद नील बटा सन्नाटा। बात ये नहीं है ज्वाइन करने की, बात ये नहीं है ज्वाइन करने की, उस वो एक अलग मैटर है। मैं किस एंगल से देखता हूँ इसको, मैं देखता हूँ, देखो 2 चीज होती हैं, या तो फाइनेंशियल इशू होगा, है ना, या दूसरा इशू क्या होगा कि जब हमारा ऑरा नेगेटिव होता है तो ऐसी चीजें हमारे साथ होती हैं, ऐसी चीजें हमारे साथ होती है। तो मैं उस एंगल से देखता हूँ कि कहाँ हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, किन चीजों के ऊपर। तो ये भी हमें अपने बारे में भी पता लगेगा। तो जो लोग एक्चुअल के अंदर सीरियस हो वही अपना प्लीज फोटोग्राफ भेजें, इतनी सी रिक्वेस्ट है। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं रवि वर्मा सर? अनम्यूट कर दिया मैंने सर। राम राम सर जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया सर, राम राम जी। सर मैंने एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हूँ, ये ऑरा स्कैनिंग के लिए मैंने कभी इस पे काम नहीं किया है। आज जब आपका कोर्स देखा तो मैं इस पे जानने के लिए थोड़ा उत्सुक था। जी मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु करीब 6 साल से कर रहा हूँ। इसमें मैंने एक चीज देखी है, क्योंकि मैं कुछ ऑरा स्कैनर से पहले मिला हूँ, ये एक्यूरेसी इसमें कई बार जो है बहुत ज्यादा डिफर कर जाती है। जैसे मान लीजिए आपने एक व्यक्ति के बारे में, भाई साहब डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उस व्यक्ति के ऑरा में जो है उन्होंने रिंग हटाई और वो एक्टिवेट हो गई चीज। ये लेकिन एक्यूरेसी में मैंने डिफरेंस किस तरह का देखा है
जैसे मान लीजिए किसी का लग्नेश गोचर में पूर्ण अस्त चला, जैसे अभी बुध कल पूर्ण अस्त था, या फिर कोई प्लैनेटरी वाइज खराब पोजीशन चल रही है, तो ये कहते हैं ना कि जब खराब वक्त होता है तो एडवाइस भी खराब मिलती है। और मैं इस ऑरा स्कैनर पे, इससे कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ, इसे कुछ लोग यूज करते हैं, मैं इसके निगेटिव रिजल्ट देख भी चुका हूँ। आपने इसको यूज किया? नहीं, मैंने यूज नहीं किया, मेरे लिए बिल्कुल नई अब चीज थी, और मुझे अब झूठ नहीं बोलूंगा, इसको लेके मेरी सोच भी निगेटिव थी कि यार इस चीज काम की, हम लोग मंत्र सिद्ध करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करनी होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बताइए भूत प्रेत, तो मुझे थोड़ा ये सही नहीं लगता था। दूसरी परेशानी क्या है, जैसे आपने न्यूमरोलॉजी की बात कही, न्यूमरोलॉजी में हमारी सोच ये होती है कि जो हमारा मूलांक भाग्य है, जैसे लोग अब ट्रैवल कनेक्टर भी बोलने लगे हैं कि जो वो है वो सही होता है, लेकिन जब हम लोग कुंडली से देखते हैं तो हमें पता चलता है, हम लोग, मैंने जस्टिफाई भी किया है, जैसे दोषों के कोई भी नंबर 3 बार रिपीट हो जाए, जैसे मान लीजिए किसी का ड्राइवर भी 3 है, उसका कंडक्टर भी 3 है, और वो 3 बार रिपीट हो जाए दोषु ग्रिड में, तो सर वो प्लैनेट उसके लिए अच्छा नहीं है। अब हमारी सोच क्या होती है कि सर इसी से रिलेटेड सारी चीजें हमारी लाइफ में है और हम करना शुरू कर देते हैं, एक्चुअल में रिजल्ट पॉजिटिव की बजाय निगेटिव मिलने लगता है। नेगेटिव हो जाता है। ठीक है ना? इसमें इस तरह, सॉरी, इसमें इस तरह की कोई संभावना होती है क्या, और होती है तो उसका रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस क्या है? मैं बताता हूँ। ये सारा खेल जो है ना, ये चलाने वाले पे डिपेंड करता है कि उसकी प्रैक्टिस कितनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एस्ट्रोलॉजी के अच्छे एक्सपर्ट हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपने किसी को स्टोन दिया कि उसको रूबी सूट करता है, और आपने उसको रूबी दे दिया, और वो पर्सन ये बोलता है कि भाई साहब ऐसा रूबी चाहिए अच्छी क्वालिटी का, तो आपने मुझे दिया, मैं ही हूँ, मान लीजिए आपने मुझसे कहा देखिए ये 20,000 का है, ये 30 का है, ये 40 का है, वो और अच्छा दे दो। ये क्यों? आदमी सोचता है रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा हो, ऐसे ही होता ना एक नॉर्मल आदमी की टेंडेंसी। तो मान लीजिए आपने मुझे 1,00,000 रुपए वाला दे दिया, और मैंने ले भी लिया, मैंने बनवा लिया। आपने क्या देखा? आपने कहा विद सर्टिफिकेट है, बहुत अच्छी क्वालिटी का दे रहा हूं मैं, और लेकिन यहाँ पे ऑरा स्कैनर क्या काम करता है, यहाँ उसके ऑरा से उस पर्टिकुलर पीस की कंपैटिबिलिटी मैच करता है कि ये पर्टिकुलर पीस जो आपने उसको दिया, ये इससे, इसके ऑरा से मैच कर रही है नहीं कर रही। अगर वो मैच नहीं कर रही तो उसे हमें नहीं पहनाना चाहिए। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई 5,000 रुपए वाला एक पीस है, वो उसके ऑरा को सूट कर रहा हो, तो उसको वो पहना देना चाहिए, तो उसको वो रिजल्ट भी बहुत अच्छे देगा। ये काम ऑरा स्कैनर एडवांस कर देता है इस काम को। तो ये हम नहीं जज कर पाते। बहुत सारे, कई लोग क्या कहते हैं रात को बांध के सो, या तकिए के नीचे, अगर आपको बुरे सपने नहीं आते या नेगेटिव नहीं आता तो इसको फिर आप रख लो। हमारे सिंपल पुराने वाले प्रोसीजर है, वो भी प्रोसीजर ठीक है, ये प्रोसीजर भी ठीक है। इसको मैंने आपको बताया साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, ये तो एक बात होगी। अब दूसरी बात यह है कि अब मेरी ही बात ले लो, चलो अब आप, मैंने एस्ट्रोलॉजी करते करते छोड़ दी थी क्योंकि मेरे ऊपर से निकल गई, मेरी समझ से बाहर हो गई, मेरे को नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा बहुत मुश्किल है, मैं, मेरे लिए इम्पॉसिबल वर्ड है ये, ईमानदारी से बताऊं तो। अब आपको है बहुत अच्छी नॉलेज, क्योंकि आपने सीखा है, आप उसकी बारीकी जानते हैं, आप उसकी पूरी कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप जब ऑरा स्कैनर का खुद यूज करेंगे तब आप देखेंगे कि उसके रिजल्ट सही आ रहे हैं और आप एक्यूरेसी का पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि इस पे एक चीज डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है प्रैक्टिस। तो जब भी मैं अपने स्टूडेंट से बोलता हूँ, अभी क्या हुआ, जब क्लास अभी कल खत्म हुई है, तो किसी ने ऑरा स्कैनर मंगा लिया था, किसी ने एलरॉड मंगा ली थी। तो पहले दिन बोले कि सर अभी तो चल नहीं रही है, हल्की सी चली है, लेकिन चौथे पांचवें दिन जाके बोले सर कुछ कुछ चीजें पता लगनी शुरू हो गई हैं, फिर धीरे धीरे वो चीजें एक्यूरेसी में बदल रही हैं। लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आप अगर एस्ट्रोलॉजर है तो उसमें बहुत परफेक्शन आ सकता है। अब वो परफेक्शन को मैं ऐसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि मान लीजिए कि अभी आप एमबीबीएस डॉक्टर है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो आप सर्जन बन जाएंगे। मैं तो यही कह सकता हूँ कि ऑरा स्कैनर ये हेल्प कर देगा। तो ऑरा स्कैनर पे कभी अगर आपको खुद आता है तो आप खुद करिए, खुद करिए। तो जैसे किसी से कराया है ना, उसकी क्या नॉलेज है, उसकी क्या एक्यूरेसी है, वो हमें नहीं पता। आज की डेट में हो क्या रहा है, सिर्फ एक ही दिक्कत हो रही है कि ऑनलाइन कोर्स करते हैं और कॉपी पेस्ट, जो सीखा उसे आगे पेस्ट कर दिया, जो सीखा उसे आगे कॉपी पेस्ट बना दिया। तो पीछे लॉजिक सीखना बहुत जरूरी है। मैंने कोर्स में डेली डेली एक एक लॉजिक समझाया, एक एक टॉपिक का एक एक लॉजिक, कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। बिना लॉजिक के अगर कोई हम काम करेंगे तो वो काम होगा ही नहीं हमसे, है ना। जी बताइए सर। थैंक यू सर। आप जैसे ही ऑरा स्कैनर से खुद चेक करेंगे ना, तो आपको आंसर सारे मिल जाएंगे।
जो आप बता रहे थे ना, जैसे कि कुछ किया कराया, वो भी पकड़ा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो अभी जो लोग सीखे हैं ना, वो जब अपनी चीजें चेक कर रहे हैं तो एक एक करते हुए चीजें उनके समझ में भी आ रही हैं, वो सिम्टम्स भी समझ में आ रहे हैं कि घर में अगर ये चीज पकड़ी गई है तो इसके सिम्टम्स ये बन रहे हैं, तो इसका मतलब प्रॉब्लम पकड़ में आ रही है। तो जैसे 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 प्रैक्टिस मैंने इनको समझा कल बताया, मैंने कहा किस तरीके से आप 100-150 लोगों की फोटोग्राफ के ऊपर स्कैनिंग करके परफेक्ट हो सकते हो, वो तरीका भी बताया। क्योंकि जब तक 100-200 लोगों की स्कैनिंग नहीं करोगे तब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी। आप बताओ ना, कौन सी विद्या एस्ट्रोलॉजी सीखते ही बंदा एक्सपर्ट थोड़ा हो जाता है। जितना पुराना होता जाएगा उतना बड़ा डॉक्टर सर्जन बन जाएगा, उतना बड़ा उतनी बड़ी फीस लेगा, उतना एक्सपर्ट होगा। तो ये फर्क होता है सर। बाकी ठीक है, अपने अपने व्यूज हैं। जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था तो मैं ऑक्लट साइंस को कुछ मैं कहता था कि आप अपनी जन्म पत्री बनवाते हैं, मतलब मेरे को, मैं अपने पेरेंट्स को बोलता था कि अपने कर्मों पे विश्वास रखो, ये क्या चीज है, ये अगर सब कुछ करने लग जाए तो हम। लेकिन आज मेडिकल इंडस्ट्री भी तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज से चेक करती है कि भैया स्टोन कहाँ पर है, कैंसर कहाँ पर है, पर्टिकुलर कोई चीज कहाँ पर है, कितनी शुगर है, कितना बीपी है। तो वो जरूरी हो गया इंस्ट्रूमेंट। तो सिर्फ ये डायग्नोज करने के लिए कि ट्रीटमेंट कहाँ से शुरू करनी है और कैसी देनी है। कोई क्वेश्चन पूछिए सर, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। हाँ सर, ये जो रॉड है और ऑरा स्कैनर है, बेसिकली ऑरा स्कैनर में तो समझ में आता है कोई टेक्नोलॉजी है अंदर है। रॉड में तो सिर्फ ये क्या सिंपल रॉड, अगर सिंपल रॉड है तो कैसे वर्क कर रही है? ये तो इसमें डाउनलिंक कुछ टूल पे तो काम करती है, हाँ ये एनर्जी पे काम करती है। जैसे इसके पीछे बहुत बड़ा एक मेथड है सर। आपने रेकी के बारे में जानते हैं? के बारे में जानता हूँ, बट मैंने कोई स्टडी नहीं करी, उससे मेरा दूर दूर तक कोई अच्छा लेना देना नहीं। अच्छा। मैं देखिए रेकी के बारे में आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि रेकी जो है, एक डिस्टेंस हीलिंग भी होती है, उसमें एक टच हीलिंग भी होती है कि सामने पर्सन हो, है ना, या वो पर्सन ना हो। तो हम यहाँ से हम यहाँ से रेकी के थ्रू किसी भी पर्सन की एनर्जी को हील कर सकते हैं, विजुलाइज करके भी, उसकी फोटोग्राफ के ऊपर भी, है ना। तो जी, सेम वैसे ही काम करती है, सेम वैसे ही काम करती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। Right. अभी इसका एक छोटा सा एग्जांपल, ज्योति जी आपने इसको चेक किया होगा घर में, मैंने अनम्यूट किया आपको। नमस्कार सर। नमस्ते। आपने एलरॉड से, आप इन्होंने भी कल कोर्स खत्म किया है, आप एलरॉड से जो चीजें चेक कर रहे हो, तो क्या चीजें यस आपको सर। एक्यूरेसी से बता रही है? सर बहुत एक्यूरेसी आ गई है एलरॉड से। पहले तो फर्स्ट डे तो मेरी एक एलरॉड तो लेफ्ट में जाती थी, एक राइट में जाती थी, मतलब नहीं हो रहा था। फिर आपने बोला प्रैक्टिस करो, तो मैं प्रैक्टिस करते करते आज पूरा आपका कोर्स कंप्लीट हुआ और मेरे एलरॉड बिल्कुल मेरे मुताबिक चल रही है, जैसा मतलब जो आंसर बिल्कुल सही दे रही है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने अपनी सिस्टर का चेक किया था, तो सिस्टर का चेक किया तो उसके सारे चक्र ब्लॉक आ रहे थे, और सिर्फ एक क्राउन चक्र जो है वो ओपन आ रहा था, बाकी सब ब्लॉक थे। तो आपने ही हमको सिखाया था कि जब ब्लॉक हो तो इट मीन्स कुछ नेगेटिव एनर्जी है। तब फिर मैंने एल्ड्रॉड से ही पूछा कि नेगेटिव एनर्जी है, तो उसमें हाँ आया। फिर नेगेटिव उसके बाद एनर्जी क्या, नेगेटिव एनर्जी क्या है? बंधन दोष था सर। किसी ने बंधन दोष। ग्रोथ और सक्सेस को बंद कर मतलब कर दिया था, रोक दिया था। किसी तो ने फिर कोई मैंने बंधन लगा उनसे रखा था। फिर मैंने उससे पूछा कि मतलब दीदी को किसी ने कुछ खिलाकर किया है, तो उसमें नहीं आया। फिर मैंने कोई कहा कि तंत्र मंत्र विद्या से हुआ है, तो उसमें हाँ आया। तो फिर मैंने दीदी को ही सलाह दी कि तुम सर से ही पूछना कि बंधन दोष, और फिर मैंने आपने जो रेमेडीज भी बताई थी वो रेमेडी भी उनको बताई मैंने। तो वो रेमेडी अब खरीदेंगी दीदी आपसे। नहीं वो एक और अलग मैटर है, लेकिन एक्यूरेसी में कहीं कुछ मतलब आपने चीजें ढूंढी घर के अंदर, कौन सी चीज कहाँ यस है, सर। कैसे है, कौन कहाँ है? यस सर, मैंने मेरे बेटा स्कूल गया हुआ था, तो मैंने उससे पूछा, घर में मैं अकेली थी घर में उस वक्त, तो मैंने कहा कि मेरा बेटा नाम लेके कि स्कूल कहाँ गया है, अरे घर में है, तो नहीं आ रहा था। फिर मतलब जैसे मेरे को जो एल्ड्रॉइड है वो घर के बाहर ले जा रही थी। मैंने कहा मुझे मेरे बेटे के पास ले जाओ, तो एल्ड्रॉइड मुझे घर के बाहर ले जा रही थी। और सोई ऐसे मैंने मेरे हस्बैंड के लिए भी किया, तो उस वक्त घर में अकेली थी तो वो मेरे को घर के बाहर ही ले जा रही थी। और आज सुबह मैंने एक और नया वो चेक किया, तो मेरे हस्बैंड के ऊपर चेक किया मैंने, तो उनका आईआर और जियोपैथी स्ट्रेस ये सब तो नहीं था, लेकिन उनके चक्रास ब्लॉक थे। तो चक्रास ब्लॉक थे, तो फिर वही मैंने रीजन पूछा, तो वही मेरे हस्बैंड पे भी किसी ने कुछ करवा रखा है।
तो अब तो प्रोसेसर। चक्रास अगर ब्लॉक थे तो उसके जो सिम्टम्स आते हैं वो उनके ऊपर है। यस सर। मेन मतलब बात ये नहीं है, मेन बात ये है कि डायग्नोज करना और उसके बाद ये देखना कि क्या वो डायग्नोज जो हुआ उसके सिम्टम्स आ रहे हैं उनके ऊपर। अगर वो आ रहे हैं तो इसका मतलब चीज हम सही जा रहे हैं। हाँ सर, आ रहे हैं। मतलब जो रूट चक्र ब्लॉक है तो उनके पैरों में भी दर्द रहता है। सोलर प्लेक्स सैक्रल चक्र दर्द है तो उनको मोटापा और ये सारी चीजें भी हैं, तो सब चीज आ रहा है मतलब। तो रूट कॉज पे चलिए। भी मैं जा रही हूँ। और सबसे अच्छी चीज है सर, जैसे मैंने फिर वो आपका ऑरा डिवाइस लिया था, ऑरा बूस्टर, वो मैंने फिर इनको मेरे हस्बैंड को दिया। पहले तो नेगेटिव आ रहा था ऑरा। जब ऑरा बूस्टर दिया उसके बाद फिर उनका ऑरा पॉजिटिव आ रहा था, और जो चक्रास भी जो थे वो बैलेंस हो गए थे। तो ऑरा डिवाइस, मतलब ऑरा जो बूस्टर 6-in-1 डिवाइस है, बहुत ही मस्त है उसका। तो चलो मुझे अच्छी काफी बात है, अच्छा लगा। लो फायदा लो उसका, अच्छी बात है। और एक और सर, मेरे बेटे को जो सपने आते थे ना, वो ऑरा बूस्टर हम सर के नीचे रखते हैं तो उसको सपने आने बंद हो गए। मैंने बताया बॉडी की 6 ब्लॉकेज को खोलता है तो वो कहीं ना कहीं फायदा ही देगा आपको। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छी चीज दिया आपने और बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है। बस प्रैक्टिस करिए आप प्लीज, जी सर, बिल्कुल। है ना, क्योंकि एक जादुई पिटारा है, इसे साइंटिफिक डिवाइस बोलते हैं। अगर इससे फायदा नहीं उठाया तो फिर वो मजेदारी वाली बात ही नहीं रहेगी। जी विनीता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विनीता तोमर, ये तो मेरे स्टूडेंट लग रहे हैं मुझे। जी नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर मैंने कर चुका है, एल रोड का कोर्स किया है आपसे। अच्छा जी। हाँ जी। जी सर, मैं अपने एक मोबाइल का नंबर बोल रही हूँ आपको। मैंने एक ने मुझे देख के बताया कि ये नंबर बहुत ही गलत है। जब से मुझे भी फील हुआ, जब से मैं नंबर यूज कर रही हूँ, बहुत ही झगड़ा हो रहा है। ये है 999894 वो थ्री वो नाइन वो फाइव वो सेवन वो वो फोटो से पता लगेगा, फोटो और आपके मोबाइल नंबर की कंपेटेबिलिटी मैच करके। ओके सर, वो भाई आपको सेंड कर, व्हाट्सएप पे कोई सेंड कर दूँ सर? देखो, कोई नंबर किसी के लिए अच्छा है, कोई नंबर किसी के लिए बुरा है। तो हाँ जी। है ना, तो आपके फोटो के साथ जब हम उसको नंबर की कंपेटेबिलिटी मैच करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। ओके सर। है ना? और सर ये एल रोड की मैंने कर तो लिया सर मैंने कोर्स, पर मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई सर। तो प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है ना। सर एल रोड ही नहीं मिल पाई मुझे। आप बताओ, फिर बताओ, मैं आपको भेज देता हूँ। आपको चाहिए तो ले बता दो, मैं आपको दे देता हूँ। कितना है प्राइस सर? वो आप मुझसे फोन पे बात कर लेना। तो एक बार फोन पे बात कर लो तो मैं आपको बता दूंगा। 1600 रुपए का वैसे बता देता हूँ, चलिए। 1600 रुपए की एलरॉड है, 100 रुपए कोरियर चार्जेस लेते हैं, 1700 में पहुंच जाएगी आपके पास। ओके सर। और ये जो और स्कैनर है सर, पूरी मशीन ही है वाली? वो आप एक बार फोन पे बात कर लीजिएगा सारी, ठीक है? ओके थैंक यू सर, मैं तो फोन पे करूँगा कंसल्टेशन जी सर, तो सर जी बहुत प्रॉब्लम है। कर लीजिएगा फोन। ठीक है, थैंक यू सर। अब जैसे कई लोगों ने सीखा और उसके बाद ना तो कुछ इंस्ट्रूमेंट और ना कोई प्रैक्टिस करी, तो फिर मैं इसीलिए कहता हूँ जब कुछ पता चले तो उस पर एक्शन जरूर लो। अब जैसे इस बार जो स्टूडेंट थे क्लास के अंदर, उन्होंने जैसे ही अपने घर पे जियोपैथिक चेक किया, तो जियोपैथिक चेक करते ही उनको पता लगा कि यार यह तो घर में प्रॉब्लम है, क्योंकि सिम्टम्स भी मैच कर रहे हैं और प्रॉब्लम भी मैच कर रही है। तो अब उसका जैसे ही उपाय करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी, जो कि उनको कहीं से भी नहीं पता लगती। सर आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, आपके ना उस पर लिखा है एडमिन। हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, बहुत अच्छा लगा। कल भी आपसे मेरी बात हुई थी। कल का अच्छा प्रोग्राम कल कल कैंसिल हो गया था, कल पोस्टपोन हुआ था। अच्छा, हाँ जी जी जी। हाँ। तो सर, ये हमेशा ओएस के अंदर हमेशा चेक करना पड़ता है कि एक बार चेक करने के बाद वापस रिपीट करना पड़ेगा? चेक करना पड़ता है मतलब? मतलब आज किसी क्लाइंट का या घर का ओएस स्कैन किया, उसके बाद पता चला उसका रेमेडीज की, उसके बाद वापस उसका असर कब तक रहता है सर? देखो, जो जो चीजें आप ठीक करते जाओगे वो ठीक होती चली जाएंगी। ओके। हाँ जी। तो उसको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। और सर, अपनी फीस कितनी सर क्लास की? सर वो 9,311 रुपए है, जिसके अंदर मैं एलरॉड भी फ्री दे रहा हूँ और साथ में एक 6-in-1 डिवाइस जो है, जिसकी कॉस्ट 1500 रुपए, वो भी फ्री दे रहा हूँ। वो अभी के लिए जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे।
ओके सर, थैंक यू। ओके जी, आपके इस पे लिखा है Vivo 2130। मैंने अनम्यूट कर दिया सर। करिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, हाँ हो गए। हाँ जी सर मैं आज पहली बार फर्स्ट बार ही ज्वाइन हुआ हूँ। जी। हम्म, तो मेरे को सर है ना हेल्थ का बहुत इश्यू रहता है। किसका? हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम रहता है, छाती में कफ वगैरह बहुत रहता है। अच्छा जी। तो उसके लिए मेडिसिन चाहता था। सर तो उसके लिए तो मैं, इंस्टाग्राम हाँ बोलिए बोलिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज। मैंने इंस्टाग्राम पे ऐड देखी थी, उसकी वजह से फिर ये वेबिनार ज्वाइन किया है। जी जी। हम्म, तो आप क्या जानना चाह रहे हैं आप? वो आप किस वजह से हेल्थ इश्यू जो 1-2 साल से रहता है, मैं एक रिलेशन में था, ये ब्रेकअप हुआ उसके बाद से ये बहुत हो रहा है। देखिए, अभी आज तो खैर न्यूमरोलॉजी का टॉपिक था, तो ये टॉपिक हाँ हाँ डिफरेंट है ना? तो हाँ हाँ। फिर किस दिन अगर स्कैनिंग करेंगे तो फिर आपको मैं जरूर चेक करके बताऊंगा एक बार। तो सर आपसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है सर। ओके ओके। वैसे भी जो पर्सनली अगर स्कैन कराना चाहता है, अपने आप को पूरा कंप्लीट एनालाइज कराना चाहता है, तो उसकी कॉस्टिंग है 1500 रुपये, हम लोग वो भी करके देते हैं। जी ब्रिगनाथ जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर। हेलो। हाँ नमस्कार जी। जी जी, नमस्कार सर। जी सर। कह रहे हैं सर कि ये बताइए सर कि मतलब अभी तो मेरा कुछ नहीं है, ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं है, ना क्लास कर पाया हूँ। अब तो आपने लेकिन ये ज्वाइन कर लिया जानना ना? चाहता हूँ सर कि मान ली, जी जी, ज्वाइन आपने कर लिया ज्वाइन तो सर। हाँ, तो आज ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। आपने ज्वाइन कर लिया, कल ज्वाइन किया था आपने जी। जी, तो वो कह रहे थे सर कि मान लीजिए हम किसी का रेमेडी कर रहे हैं, और जो औरा ब्लॉकेज, चक्राज ब्लॉकेज है, उसको हम ठीक कर रहे हैं, तो वो कितने दिन तक ठीक रह सकता है? सर ये क्लास में सिखाऊंगा। अच्छा अच्छा। आज न्यूमरोलॉजी का क्लास में सिखाऊंगा। आपने तो ज्वाइन कर ही लिया ना, अब तो क्लास स्टार्ट हो रही है, सारी चीजें स्टेप टू स्टेप जी सिखाऊंगा। सर, उसमें जो भेजिएगा उसमें थोड़ा औरा बूस्टर 2 और डाल दीजिएगा। मैं डाल दूंगा, आप लिख उसका दीजिएगा व्हाट्सएप पे। उसका जी, उसका पेमेंट मैं फिर से कर दे रहा हूँ, अभी तो नहीं है, अभी नहीं करूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा, मैं भेज देता हूँ। जी, 2 और आप बूस्टर और डाल दीजिए एक्स्ट्रा। डाल दूंगा डाल जी दूंगा, बाकी जी सामान के साथ ये भी डाल दूंगा। जी 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 ठीक सर। है, वो ओके। थोड़ा बोला था सर चेक करने के लिए हमको कुछ, क्या चीज? और लिखा था मैं व्हाट्सएप पर आपको, थोड़ा सा हमारा चेक करके बताइए मुझे एक बार मैं पढ़ कि लूंगा उसे, मैं पढ़ जी, लूंगा एक बार और उसे। स्कैनर वाला ये मेरा बिजनेस भी सूट करेगा या नहीं, थोड़ा इसको भी कोई, मैं देख कर दूंगा। लीजिएगा। ठीक है, जी कर दूंगा। ठीक है। जी सर, ओके, नमस्कार सर। नमस्कार जी। माया जी, माल्या जी सॉरी, मलाय जैन जी सॉरी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते मैम। सर ये पूछना था, ये ऑरा स्कैनर सीखना पड़ता है कि बिना सीखे भी हम ऑपरेट कर सकते हैं? सीखना पड़ता है। देखो, ओके। इसमें इसमें ये पता चलता है ना कि कोई भी चीज अगर आप चेक करते हो, उसका उसका मतलब क्या है। अगर वो चीज पॉजिटिव आती है तो सामने वाले को क्या फायदा देके जाएगी, अगर नेगेटिव आती है तो क्या नुकसान देके जाएगी, सब सिखाते हैं ना। क्या सिम्टम्स होते हैं, अगर ये सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये प्रॉब्लम्स आ रही है। फिर उसको रूट कॉज से कैसे खत्म कर सकते हैं ये। और स्कैनर रूट कॉज को पकड़ के ठीक करने वाली मशीन है। ओके, और इसके चार्जेस क्या हैं सर? 9,311 रुपए का कोर्स है, 11 दिन का, जिसके अंदर मैं आपको एलरॉड और एक 6-in-1 डिवाइस कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूँ। नहीं, वो उसका ऑरा स्कैनर का रेट पूछ रही थी मैं सर। अच्छा, और स्कैनर दो तरीके के आते हैं, एक 17,500 का है और एक 19,500 रुपए का है। लेकिन जो 9,311 रुपए वाली जो क्लास कर रहे हैं ना, जी। उसको, हाँ उसको हम कुछ डिस्काउंट देंगे। जो लोग क्लास के होंगे उनको कुछ डिस्काउंट देंगे इसके ऊपर। ओके। ओके, धन्यवाद सर। ओके, तो चलिए दोस्तों, आई थिंक और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग जो है फिर
कल रात को 8:15 बजे मिलते हैं। आप लोगों में से जो लोग इंटरेस्टेड हो और स्कैनर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो अपनी फोटोग्राफ भेज के चेक करा सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। तो राधिका अटल जी, आपने भी हैंड रेज बड़ी लेट किया, मैंने अनम्यूट किया आपको, बताइए क्या पूछ रहे हैं आप? सर जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। मैंने आपसे जियोपैथी का कोर्स किया था सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाँ। जी, और मेरी आपसे एल रॉड के रिगार्डिंग बात भी हुई थी और वो ग्रिड के लिए भी बात हुई थी। तो अभी जैसे मैंने ऑरा स्कैनर का भी आपका पूरा देखा है, तो सर जैसे क्या ये कोर्स जैसे कब से स्टार्ट है सर? 12 तारीख से स्टार्ट है। आपके कोर्स में से बहुत सारे लोगों ने किया है कोर्स, जैसे डॉक्टर सुभाष है, अभी जो ज्योति जी आए थे उन्होंने किया था, विनीता जी ने किया है, बहुत 7-8 जी। लोगों ने किया था। जी, ओके सर, टाइमिंग क्या रहेगा? रात को 8:15 से 9:15 तक। ओके सर, तो जो भी सर डिस्काउंटेड फीस रहेगी वो मुझे कैसे मालूम पड़ेगी? मैं आपको बता तो रहा हूँ कि अभी जो कल 12 बजे तक ज्वाइन कर लेता है ना, मैं उसके लिए एक्चुअली दिक्कत क्या होती है, मेरे को फोन आया था सर अभी फंड नहीं है। अच्छा, एक काम और कर सकते हो आप, अभी जी जरूरी मतलब आप 3,000 रुपए भी देकर अपने आप को एनरोल करा सकते हो और जब कोर्स शुरू होना होगा उससे एक दिन पहले बैलेंस का अमाउंट देके करा सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि 9,311 रुपए में मैं आपको एलरॉड भी दे दूंगा जिससे आप आगे का काम कर पाओ, और साथ में एक 6-in-1 दे दूंगा जो आपके ब्रेन की पावर को भी बढ़ा देगा। ओके जी, टोटल अमाउंट फीस यही है सर? अच्छा, 11 दिन के पूरे कंप्लीट कोर्स किया, इसमें दोनों चीजें साथ दूंगा मैं। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। राइट, थैंक यू। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल दोबारा 8:15 पे। जय श्री राम।